हेलो स्टूडेंट, वेलकम। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 7 चैप्टर फैक्टराइजेशन, उसके हमने 7.4 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके हैं। बट 7.2 और 7.3 में कुछ डाउट हैं, तो आज हम उन डाउट को सोल्व करते हैं। पहले हमारा एक्सरसाइज 7.2 में, एक्सरसाइज 7.2 है, उसमें हमारा 10, 11, 15 और 16, 10, 11, 15 और 16 ये क्वेश्चन डाउट है। और एक्सरसाइज जो 7.3 है उसमें आपका 10th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके डाउट है। तो सबसे पहले हम आज इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.5 को सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, 7.4 तक हम कंप्लीट सोल्व कर चुके हैं, तो पहले हम इन डाउट को सोल्व करते हैं। पहले हम 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको सोल्व करते हैं। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, x का 12 y की 4, x का 12 y की 4 माइनस x4 y 12 माइनस x4 y 12। ओके स्टूडेंट, ये हमारा 10th क्वेश्चन है 7.2 में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या है कि x और y दोनों में है, तो x और y को हम यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो x12 है, यहाँ पे x4 है, तो यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, x की 4। y4 है, y12 है, यहाँ से कॉमन क्या जाएगा, y की 4। ओके स्टूडेंट, यहाँ से अब x की 4 अगर हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो x की 4 कॉमन निकाल लिया x की 12 में, तो यहाँ पे बचेगा x की 8। y की 4 हमने कॉमन निकाल लिया, एज इट इज रह जाएगा, x की 8 ही रहेगा, माइनस x की 4 तो हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, y की 12 है, y की 12 है, इसमें से हमने y की 8 है वो कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y की 8। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या होगा, x की 4 y की 4 ये तो ठीक है, बट x की 8 माइनस y की 8 ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई फॉर्मूला नहीं होता। ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे इनको x की 4 y की 4 इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे x की 4 की माइनस y की 4 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कैसे किया कि देखो 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x की 8 है उसको हम x की 4 की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 2 जा 8, x की 8 तो है ही। ओके स्टूडेंट, ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर x की स्क्वायर माइनस y की स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। तो ये तो हमारा x की 4 और y की 4 तो एज इट इज रहेगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमें x की स्क्वायर y की स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a हमारे पास क्या है, a प्लस बी, a हमारे पास है x की 4 प्लस b हमारे पास क्या है, y की 4। ओके स्टूडेंट, ये हो गया हमारा। फिर हमारा a प्लस बी, a माइनस बी, a क्या हमारे पास x की 4 और b क्या हमारे पास y की 4। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास a प्लस बी, a माइनस बी। अब यहाँ से हम, इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, इसको फिर से सोल्व कर लेंगे। ये तो एज इट इज लिखेंगे, x की 4 y की 4 इंटू x4 प्लस y की 4। ओके स्टूडेंट, तो ये x की 4 माइनस y की 4 है, इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको हम x की स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस y की स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये तो एज इट इज रहेगा, x की 4 y की 4, ये भी x की 4 प्लस y की 4, कोई फॉर्मूला नहीं है, बट यहाँ पे फिर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एज इट इज फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, a हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, और b हमारे पास y स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इसका एज इट इज लिखेंगे हम x4 y4
इसको भी एज इट इज लिखेंगे एक्स की 4 प्लस वाई की 4, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका फिर से यही फॉर्मूला लग जाएगा सेम। ओके स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, जब तक हमें आइडेंटिटीज लगते हैं इनमें हमें सोल्व करते रहना है। अब इसके बाद इसमें कोई आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रही तो हम इसको यहीं पे रख देंगे, इसको इतना ही क्वेश्चन हमारा सोल्व हो पाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये था आपका 10th क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज में जो आपकी प्रॉब्लम थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11th क्वेश्चन जो आपकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन है 16a स्क्वायर माइनस 25 9a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये हमारा 7.2 में 11th क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे। 11th क्वेश्चन हमारा ये। अब देखो यहाँ पे 16a स्क्वायर माइनस 25 अपॉन a स्क्वायर, अगर यहाँ पे हम ऐसा कुछ फॉर्मूला बना दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, तो इसको इस फॉर्मूले में हम कन्वर्ट कर लेंगे फिर। तो यहाँ पे a स्क्वायर तो है, लेकिन अगर हम 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है तो हम 16 की जगह क्या लिख सकते हैं 4, और a ये है तो 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, 16a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 4a स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसको आइडेंटिटीज में यूज करना है। ओके स्टूडेंट, माइनस है माइनस। अब यहाँ पे देखो a स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होता है 25 5 का स्क्वायर, 9 किसका होता है 3 का, और a स्क्वायर किसका होता है a का, और इसका पूरे का हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, a का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों सेम हैं। ओके स्टूडेंट, ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हम यहाँ पे इनकी आइडेंटिटीज का यूज कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्या हमारे पास 4a और b क्या हमारे पास, ये पूरा क्या हमारे पास b है, तो 4a प्लस b क्या है 5/3a इंटू 4a माइनस 5/3a, a प्लस b a माइनस b। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 11th क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख सकते हैं, आपके सामने बिल्कुल एक आइडेंटिटीज का यूज किया गया है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 क्वेश्चन 7.2 में x की 5 माइनस 81 x की क्यूब, x की 5 माइनस 81 x की क्यूब, x की 5 माइनस 81 x की क्यूब। ओके स्टूडेंट, ये हमारा 15 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट x की 5 है, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो हम कम से कम इसमें से कॉमन निकाल ले। x की क्यूब है तो यहाँ से x की क्यूब ही कॉमन निकाल लेते हैं। x की क्यूब अगर कॉमन निकाल लेंगे x की 5 में से क्या बचेगा x स्क्वायर,
माइनस इसमें से x की क्यूब कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 81। ओके स्टूडेंट, ये बच जाएगा। अब इसको हम, ये तो x की क्यूब है, यहाँ पे हम x स्क्वायर है माइनस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 81 को क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, क्या होगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग देंगे हम, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, तो a हमारे पास क्या है x प्लस 9 तो x माइनस 9। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 15 क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। 16 क्वेश्चन रहेगा इसके बाद। 16 क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इसके बाद हम। वन बाई 9 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, 1/9 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 1/16 वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, माइनस 1/16 वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर। ये हमारा 16 क्वेश्चन रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो हम इसके बाद अब 16 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो 16 क्वेश्चन में क्या हमारा 16 क्वेश्चन में हम करेंगे अब इसको कि यहाँ पे हम एक तो वाई स्क्वेयर दोनों में है, वाई स्क्वेयर को कॉमन निकाल लेते हैं। वाई स्क्वेयर हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/9 एक्स स्क्वेयर माइनस 1/16 जेड स्क्वेयर। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे वाई स्क्वेयर कॉमन निकालने के बाद 1/9 एक्स स्क्वेयर माइनस 1/16 जेड स्क्वेयर बच जाएगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वेयर है, इसको हम 1/9 एक्स स्क्वेयर है तो इसको 1/3 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/3 एक्स का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, या इसको x/3 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं हम, x/3 का होल स्क्वायर। ऐसे क्योंकि x ऊपर है तो x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस, इसको हम लिख सकते हैं z/4 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इसको y स्क्वायर तो हमने बाहर कॉमन निकाल रखा है, a क्या हमारे पास x प्लस 3 प्लस b क्या हमारे पास z/4, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या है माइनस z/4। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, वाई स्क्वेयर इंटू a प्लस बी a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सरसाइज 7.3 में 10th क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, तो इसको भी हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रही थी तो हम एक बार 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था तो हम सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं एक बार। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम 10th क्वेश्चन करेंगे। पहले हम 10th क्वेश्चन ही कर लेते हैं क्योंकि ये आपका डाउट था। ओके स्टूडेंट, तो 10th क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4y स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम
आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, इनको भी हमें फैक्टर्स में करना है। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे इसको अगर हम ए का, इसके हम अगर आइडेंटिटीज लगाते हैं, इस क्वेश्चन में अगर हम आइडेंटिटीज लगाते हैं तो एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस आएगा, माइनस 2ab, एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, इन तीन आइडेंटिटीज का यूज करते हुए ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कि ये ये जो टर्म है 9x के माइनस 30x प्लस 5, ओके स्टूडेंट, माइनस 4y², तो इस टर्म का हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं? ये क्या है? 9x² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो 9x² है, इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 30x है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 30x ही लिखेंगे, प्लस 25 है, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको हम 4y या 2y का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास फॉर्मूला बनता है कि ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, तो ए स्क्वायर, तो ये तो हमारा होगा नहीं क्योंकि ये तो माइनस में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके स्टूडेंट, ए हमारे पास क्या हो जाएगा 3x, बी हमारे पास क्या हो जाएगा 5 और 2ab माइनस 2a क्या हमारे पास 3x और b क्या हमारे पास 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30, तो माइनस 30x आ जाएगा, यानी 2ab की जगह क्या आ जाएगा माइनस 30x। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो हम इसको अब सोल्व करेंगे कैसे कि हमारे पास ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, जो ये है, ये आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये आइडेंटिटीज को याद करना होगा आपको कि किसका फॉर्मूला बन रहा है। ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सेम है, किसका फॉर्मूला है a माइनस बी की होल स्क्वायर का। ओके स्टूडेंट, किसका फॉर्मूला बन रहा है ये a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a क्या हमारे पास 3x। ओके स्टूडेंट, b क्या है a माइनस बी है ना, माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो यही हमारे पास आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, एक बार सोल्व करके देखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास 3x है और b हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे 3x का स्क्वायर यहाँ पे 9x स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर 25 कर देंगे, माइनस 2 3 जा 6, 5 जा 30 और x, जो हमारे पास ये है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 20y प्लस 20y। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों क्या हैं, ये सेम हैं, तो इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इनकी जगह हम ये वाली टर्म यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर रहे हैं हम ये, क्योंकि हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज में इनको कन्वर्ट करना है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ये आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख देंगे हम, और इसके आगे लिख देंगे हम बिकॉज a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब हमारे पास दो टर्म आ गई, एक तो ये आ गया, एक ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाली आइडेंटिटीज यहाँ पे लग जाएगी। जैसे इस पूरे को हम क्या मान लेंगे a और इसको पूरे को क्या मान लेंगे यहाँ पे b। ओके स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी, a क्या हमारे पास
3x माइनस 5 a प्लस बी। ओके स्टूडेंट, दूसरा है a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, a माइनस बी है तो a क्या हमारे पास 3x माइनस 5 माइनस बी यानी 2y। ओके स्टूडेंट, तो a प्लस बी a माइनस बी। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आपको देखना होगा, आइडेंटिटीज आपको आपका यूज करना होगा कि आपने आइडेंटिटीज को किस प्रकार से इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको यूज करके देखना होगा ये कि आप इस प्रकार से आपने 4y² क्यों नहीं लिया, क्योंकि a² माइनस b² तो कहीं पे है ही नहीं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो आपका जो डाउट था वो सभी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। 7.3 एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम। 25a² प्लस 30a प्लस 9। ध्यान से देखिएगा आप इन क्वेश्चनों को। 25a² प्लस 30a प्लस 9 प्लस 30a प्लस 9। ओके स्टूडेंट, अब आपको एक बात तो यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए कि आपको जो परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है उनको स्क्वायर में लिख लीजिए। जैसे अगर 16 है तो आप उसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर 9 है तो उसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर 25 है तो उसको आप 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर 20 है तो उसका आप कुछ, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो इसको एज इट इज रहने देंगे हम। ओके स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटीज हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो या तो a² माइनस b² के हैं या a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम 25a² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर 25 और a का स्क्वायर a² प्लस, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम 30a एज इट इज लिख देंगे प्लस, ये 9 है। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो a² प्लस b² प्लस 2ab, अगर ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो हमारा ये वाला जो आइडेंटिटीज है वो लग जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 5 है, 5a प्लस b क्या है 3 का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी ये यहाँ से कैसे कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे हम आगे लिखेंगे ये फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² माइनस प्लस 2ab। तो यहाँ पे अब इसको सोल्व करते हैं हम, देखते हैं कि ये यहाँ पे जो हमने ये लिखा है इसका यही आता है या नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 5a और b क्या हमारे पास 3, तो 5a का होल स्क्वायर यानी 5a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2a क्या हमारे पास 5a और b क्या हमारे पास 3। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 5a का होल स्क्वायर करेंगे तो हम 25a² लिख देंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 लिख देंगे प्लस 2 5 जा 10 3 जा 30 और a है तो a। ये हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये और ये हमारा पास सेम है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो एक दो क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम इसी एक्सरसाइज के। एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। 7th क्वेश्चन है a² माइनस 2ab प्लस b²
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सी को एक बार हम यहाँ से साइड में रख लेते हैं। ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नहीं है किसी का। अब यहाँ पे कोई डिजिट नहीं दे रखी, तो इसमें डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला ये है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं या नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाए हमारे पास 4 × 3 × 2 इक्वल टू, इसकी जगह अगर हम 4 3 = 12 2 = 24, इसकी जगह हम 6 × 4 भी लिख सकते हैं, इसके इक्वल 24 ही होगा। इसकी जगह हम 12 × 2 भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 4 × 3, इसकी जगह हम 24 × 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। उसी प्रकार इसकी और इसकी है वो वैल्यू सेम है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम किसी भी तरीके से, इसकी जगह हम 8 × 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 3 = 24 इसका। तो इस प्रकार से इनको हम अलग अलग तरीके से, लेकिन इनको कैलकुलेशन करेंगे तो इनका सेम आएगा। इनको कैलकुलेशन करके ऐड करते हैं तो इनका सेम आएगा, क्योंकि 24 ये है और इक्वल टू 24 ये है, दोनों 24 हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सोल्व करते हैं हम इससे आगे। तो यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख रखा है इसमें, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा जो फॉर्मूला है a माइनस बी की होल स्क्वायर को, इसको हम ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि देखो बी स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर प्लस का है, प्लस माइनस 2ab है, माइनस 2ab। आगे और पीछे इसको हम लिख सकते हैं, इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड कर सकते हैं, सेम आएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, और आगे है माइनस सी स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ये फॉर्मूला हम इसके आगे आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब आ जाएगा, अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब देखो इसको a माइनस बी का एज इट इज हम सोल्व करेंगे, अगर यही फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास वापस ये आ जाएगा, तो अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो a माइनस बी है वो हमारे पास a है, माइनस जो c है वो हमारे पास b है, ए स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ए प्लस बी करेंगे तो ए हमारे पास ये है प्लस बी। ओके स्टूडेंट, ए हमारे पास ये है प्लस सी। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। ये हमारा ए प्लस बी और ए माइनस सी, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको ओनली और ओनली 3 आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इन सभी क्वेश्चनों को आप डायरेक्टली आसानी से सोल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इनको कौन सी आइडेंटिटीज का यूज कर रहे हो। आपको आइडेंटिटीज क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी आइडेंटिटीज इसमें यूज होने वाली है। आपने सी स्क्वायर को स्टार्टिंग में नहीं लिया, क्योंकि आप सी स्क्वायर को अगर स्टार्टिंग में कहीं भी इन्वॉल्व करते हो तो कोई भी फॉर्मूला नहीं बनने वाला है, क्योंकि सी स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ले लेते हैं तो इनका हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट, इसलिए आपको देखते ही पता लग जाएगा कि आपको कौन सी आइडेंटिटीज इसमें यूज करनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो 7.3 एक्सरसाइज है इसमें तो हमें डायरेक्ट आइडेंटिटीज का ही यूज करना है। तो अगर अब इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको इंक्लूड कर लेंगे।
ओके स्टूडेंट, तुम्हारा 7.4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। 7.1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 7.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।